नमस्कार, इको स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। अंग्रेज भारत में प्लासी की लड़ाई और बक्सर की लड़ाई के बाद पूरे भारत में आधिपत्य जमा बैठे थे। उसके बाद उन्होंने भारत में एक शिक्षा प्रणाली की विकास किया, जिसको कि हम लोग आधुनिक शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं। उसी के बारे में हम लोग आज देखेंगे, जो यूजीसी नेट के पेपर 1 के अंतर्गत यूनिट 10 में समाहित है। ये एक टॉपिक दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूजीसी नेट और जो बीएड वाले हैं उनके लिए। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पहला है 1781। 1781 में बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। उन्होंने कलकत्ता में मदरसा कॉलेज को खुलवाया और अध्ययन भाषा क्या था? फारसी और अरबी उनका अध्ययन भाषा था। दूसरा है कि 1784 ईस्वी। 1784 ईस्वी में क्या हुआ? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन बहुत जगह आया हुआ है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? सर विलियम जोन्स ने किया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। दूसरा और तीसरा जो प्रयास देखते हैं 1791 में, इसमें जोनाथन डक्कन के प्रयत्न से बनारस में संस्कृत हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। इसका उद्देश्य क्या था? हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना। इसका क्या था? हिंदू विधि एवं दर्शन का अध्ययन करना। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं, हम लोग आगे चलेंगे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। फिर दूसरा आगे देखते हैं क्या? 1800 ईस्वी। 1800 ईस्वी में क्या होता है? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। और ये फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या किया गया? वहाँ पे विभिन्न भारतीय भाषाओं तथा भारतीय रीति रिवाजों पर शिक्षा दी जाती थी। मतलब कि अंग्रेज अब भारत की शिक्षा व्यवस्था के द्वारा यहाँ के रीति रिवाज और भाषा को समझना चाहती थी, जो लंबे समय तक भारत पर शासन किया जा सके। लेकिन ये कुछ कारणों से 2 साल के बाद ही 1802 में बंद पड़ गया। फिर नेक्स्ट आता है 1813 का समय। एक बहुत ही शिक्षा के जगत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये डेट रखता है। इसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये डेट आ चुका है 1813 का, याद रखेंगे। तो एक चार्टर एक्ट आता है इसमें कि सर्वप्रथम बार भारत में 1 लाख रुपये की शिक्षा की व्यवस्था की गई। ध्यान रखेंगे, इस बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत में सर्वप्रथम शिक्षा के प्रसार के लिए 1 लाख रुपया जो देने की बात की गई 1813 ईस्वी में की गई। और इसमें ब्रिटिश भारत में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रसार करने के उद्देश्य से विकसित ये किए गए थे। और एक बात याद रखेंगे, आज जो आप देख रहे हैं जितने भी ईसाई मिशनरियाँ हैं, सब में देश में धर्म के प्रचार करने की अनुमति भी इसी के साथ दी गई। याद रखेंगे, किसी भी धर्म के आधार पर शिक्षा की जो प्रसार की अनुमति जो दी गई, यही 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में समाहित है। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। फिर नेक्स्ट देखते हैं 1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। क्या गया? 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई, जो बाद में 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज बना और 2010 में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय बन गया। स्क्रीनशॉट जिनको लेना ले लें। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे के कड़ी में जब यहाँ पे देखते हैं तो कब आता है? 1823 का। इसमें महत्वपूर्ण घटना एलिफिस्टन रिपोर्ट आता है। और एलिफिस्टन रिपोर्ट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जिलाधिकारियों की नियुक्ति, स्कूल पर्यवेक्षकों और शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण की अनुशंसा की गई। मतलब कि प्रत्येक जिला में आप जो डीएम को देखते हैं, इसके लिए नियुक्ति की गई थी। पर्यवेक्षक उसको देख रेख के लिए क्या व्यवस्था की गई? तो शिक्षक के लिए प्रशिक्षण
की भी व्यवस्था की गई थी ट्रेनिंग की, जो आज आप देख रहे हैं। वो व्यवस्था 1813 में एल्फिंस्टन रिपोर्ट में ही ये बात कहा गया था। और एल्फिंस्टन संस्थान अगर कहेगा तो ये 1834 ईस्वी में स्थापित किया गया था। और ये जो घटनाक्रम है, एल्फिंस्टन रिपोर्ट इसलिए आया महत्वपूर्ण, यह उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए घटनाक्रम की शुरुआत के रूप में भी देखा जाता है। क्वेश्चन आएगा नए घटनाक्रम के शुरुआत के रूप में कब क्या प्रारंभ हुआ, तो आपका ये एल्फिंस्टन रिपोर्ट के अंतर्गत। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 1835 का चार्टर एक्ट आता है, 1835 का आता है, इसमें आता है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति 1835। बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। यह भारत में शिक्षा प्रणाली की स्थापना का ये प्रयास किया गया, और इसका अगर कहेगा कि किस माध्यम में शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, मैकाले शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी माध्यम में किया गया था। जो समाज के उच्च वर्ग थे उन्हीं के लिए ये व्यवस्था की गई थी शिक्षा के लिए। और 1837 ईस्वी में अंग्रेजों को सरकारी भाषा का भी अंग्रेजी को सरकारी भाषा का भी दर्जा दिया गया। तो आगे जाकर के 37 में जो भी कामकाज होगा, कुछ भी होगा, सब सरकारी भाषा जो भी प्रणाली हो वो अंग्रेजी में होगा। और अगर सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आपको अनिवार्य रूप से अंग्रेजी जानना होगा। ये 1835 के लॉर्ड मैकाले के शिक्षा नीति में ये बात कही गई थी। हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें फारसी की जगह अंग्रेजी को न्यायालयों की भाषा बना दी। आज भी आप देखते हैं न्यायालय की, उच्च न्यायालय की जो भाषा है या सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है, तो उसकी भी आज भी भाषा क्या अंग्रेजी है। फारसी इसलिए पहले हुआ करता, चूँकि आप जानते हैं कि मुस्लिम शासन था हमारे यहाँ, तो इसलिए उनकी भाषा क्या थी अरबी फारसी, और फारसी में ही उनको जो भी कानूनी सलाह दी जाती थी या कानून सुनाया, जो भी न्याय सुनाया जाता था फारसी भाषा में ही सुनाया जाता था। साथ ही अंग्रेजी पुस्तकों की छपाई मुफ्त में होने लगी और सस्ते दामों पर बेचा जाने लगा। मतलब अंग्रेजी कहने का मतलब स्पष्ट है कि अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दे रहे थे, और प्राच्य शिक्षा की उपेक्षा अंग्रेजी भाषा को अत्यधिक अनुदान मिलने लगा। जो हमारे यहाँ पहले प्राचीन जो भाषा थी उसको छोड़ करके अंग्रेजी भाषा पे ज़्यादा सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाने लगा। और नेक्स्ट देखते हैं 1849 ईस्वी में बेथुन नामक व्यक्ति ने बेथुन स्कूल की स्थापना की। इसी समय पूसा बिहार में कृषि संस्थान खोला गया और रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज भी खोला गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं 1854 का बोर्ड स्पीच। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उच्च शिक्षा के विषय में एक पहली शिक्षा नीति थी। ये भी याद रखेंगे, उच्च शिक्षा की नीति में उच्च शिक्षा जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप सीधे ये समझ लें, जो 10+2 के बाद जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो क्या हुआ, हायर एजुकेशन। कहने का मतलब क्या हुआ, जो यूजी और पीजी का जो आप शिक्षा ग्रहण करते हैं वो कौन सा शिक्षा हुआ, वो हायर एजुकेशन के अंतर्गत आएगा। समझ गए? तो बस उसी शिक्षा की बात की जा रही है। और ये जो है, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगर पूछेगा वुड स्पेज को क्या होता है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। वुड स्पेज सर चार्ल्स वुड के नाम से भी जाना जाता है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। और इसमें जनता में शिक्षा के प्रसार की जिम्मेदारी राज्य को सौंपने की बात कही गई थी। नेक्स्ट आगे इसी में देखते हैं हम लोग, शिक्षा का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा में करने की अनुशंसा की गई। तो अभी भी आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 जो आया है, तो आप इसमें भी देखेंगे तो NEP 2020 जो है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जो भी आपको 1 से 6 क्लास तक की जो शिक्षा दी जाएगी, आपको मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। और ये व्यवस्था पहले भी किया गया था। जो क्या है, शिक्षण का माध्यम उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और निचले स्तर के लिए मातृभाषा में होने का अनुशंसा की गई थी। और इस दस्तावेज को जन शिक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम भी माना जाता है।
इसने शिक्षा के एक पदानुक्रम का भी प्रस्ताव दिया था और सबसे निचले स्तर पर वर्नाकुलर प्राथमिक स्कूल, जिला स्तर पर वर्नाकुलर हाई स्कूल और संबद्ध कॉलेज भी खोला गया। 1857 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। जब हम लोग स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे वो यहाँ पर भी चर्चा होगी। ये डेट याद रखिएगा, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा गया है। 1857 में मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हंटर आयोग। क्या है हंटर आयोग? कब आया था वो? 1882-83 में आया था। इस आयोग का गठन किसके द्वारा किया? W हंटर के द्वारा किया गया। और क्यों किया गया था? जो 1800 आपको पता है 1854 में जो वुड स्पेच आया था, उसी की विकास की समीक्षा के लिए कितना उन्होंने काम किया, उसी की समीक्षा के लिए आया हुआ था। उड डिस्पेच के तहत विकास की समीक्षा हेतु किया गया था। इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने की बात की गई थी। ये लाइन आपको बहुत ही जरूरी है, याद रखिएगा, BBI है कि इसमें प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा को अलग करने की बल किसमें किया गया? किस शिक्षा नीति में किस आयोग में किया गया है? तो आपको याद रखना है क्या? हंटर आयोग। अब चलें हम लोग आगे चलते हैं। तो इसी में कॉलेज का संबंधन एप्लीकेशन विश्वविद्यालयों में किए जाने की बात की गई और उच्च शिक्षा को मानकीकृत भी करने की बात की गई। और इस आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा पर बल देने को भी कहा गया। इसने शिक्षा के नियंत्रण की जिम्मेवारी जिला म्युनिसिपल बोर्ड को देने की बात की गई। इसने सेकेंडरी शिक्षा को 2 रूपों में भी बात किया, जिसमें कि विश्वविद्यालय तक सहायता और दूसरा वाणिज्यिक भविष्य हेतु रोजगार परक शिक्षा। कहने का मतलब ये है कि मतलब कि रोजगार के लिए शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार उसमें सोच रही थी। नेक्स्ट देखते हैं कि 1886 ईस्वी में आर्य समाज द्वारा लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की गई। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लें, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सबसे पुराना सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये भी याद रखेंगे, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट इसे याद नहीं भी करेंगे तो वो चलेगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है 1894 ईस्वी। इसमें छत्रपति साहू द्वारा वंचितों और गरीब बच्चों के लिए स्कूलों का छात्रावास की व्यवस्था की गई और यह सहायता कार्य 1922 तक चला। ये भी आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ देख लें, याद उतना नहीं करना है। फिर 1898 आता है, इसके भी आप देख लें, उसको भी याद करने की उतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आता है 1901, यहाँ से याद करना प्रारंभ करेंगे। 1901 में क्या आता है? कर्जन ने एक सम्मेलन बुलाया जहाँ उसने भारत में शिक्षा के सभी क्षेत्रों की समीक्षा की बात कही और 152 प्रस्तावों पे पारित किया। देखिए इसमें महत्वपूर्ण 1902 वाला आता है, जिसमें कर्जन ने सर टॉमस रो की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ। ये याद रखें, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? 1904 में। चलिए हम लोग नेक्स्ट आगे चलें। तो इस आयोग का कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक ही सीमित था। अगर कहेगा किसका कार्य क्षेत्र उच्च शिक्षा एवं विश्वविद्यालय तक सीमित था तो कहिएगा कौन सा आयोग? तो इसे कौन सा आयोग कहेंगे? अभी तुरंत हमने देखा, कर्जन आयोग। नेक्स्ट है कर्जन तथा स्वामी श्रद्धानंद ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये लाइन उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए याद नहीं भी करेंगे, ये चलेगा। फिर 1905 का आता है। 1905 में देखते हैं क्या था? कलकत्ता में नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई और बंगाल में टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और कलकत्ता में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना भी की गई। और आप शांति निकेतन के बारे में कुछ देखिए। इनका स्थापना किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा 1901 ईस्वी में किया गया था, जो छोटे से स्कूल के रूप में स्थापित हुआ था। और 1919 ईस्वी में 1919 ईस्वी में इन्होंने कला के एक स्कूल कला भवन की स्थापना की नींव रखी थी। 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किया। यह याद रखेंगे, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुआ था? 1921 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग।
1913 में क्या है, सरकार की शिक्षा नीति में यह अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। ये 1913 में आई, ये भी याद रखेंगे। सरकार की शिक्षा नीति में एक कब अनुशंसा की गई कि प्रत्येक प्रांत के लिए एक विश्वविद्यालय निश्चित होना चाहिए, 1913 में। फिर नेक्स्ट आता है बहुत ही महत्वपूर्ण है सैडलर आयोग। 1917 में सैडलर आयोग आता है। सैडलर आयोग कब आता है? 1917 में सैडलर आयोग आता है। और इसमें क्या होता है, इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का गठन हेतु किया गया था, लेकिन इसके सुझाव का अन्य विश्वविद्यालयों पर लागू हुआ। मतलब कि सिर्फ कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ही ये आया था, लेकिन इसके सुझाव इतने अच्छे रहे कि सभी विश्वविद्यालय पर लागू कर दिया गया। इसके सुझाव क्या क्या थे, आइए हम लोग एक नज़र इस पर भी देते हैं। इसमें था 12 वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम। 3 आज भी देखते हैं कि आप +10 +2 के बाद ही आप यूजी कोर्स में आते हैं। वही कहता है कि 12 वर्ष स्कूल पाठ्यक्रम होना चाहिए, उसका 3 वर्ष डिग्री पाठ्यक्रम इंटरमीडिएट के बाद होनी चाहिए, जो आज भी आप कर रहे हैं। विश्वविद्यालयों की केंद्रीकृत प्रणाली होनी चाहिए, जो आज भी है। और प्रयोगात्मक वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि, आज भी देखते हैं कि विश्वविद्यालय शोध पर बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दे रही है। और शिक्षा के प्रशिक्षण और महिला शिक्षा पर भी इन्होंने सुझाव दिया था सैडलर आयोग ने। चलिए नेक्स्ट चलते हैं और जो कुछ है। नेक्स्ट है कि इसने डिग्री कॉलेजों और माध्यम शिक्षा के पृथक्करण की सिफारिश की थी। और 2 पाठ्यक्रम आए थे, एक ऑनर्स और पास। ऑनर्स वही होता है जो आप लोग पास किए होंगे, मतलब कि जिसमें कि आपको 45% लाना, प्रत्येक सब्जेक्ट में मार्क्स लाना अनिवार्य है। और जो 30 नंबर ला करके आप सब्जेक्ट में है तो वो पास कोर्स कहलाता है। मतलब कि आप पास कोर्स में कोई मेन सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑनर्स में आपका एक मेन सब्जेक्ट होता है, वही है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं भारत सरकार द्वारा 1919 के अंतर्गत शिक्षा को एक प्रांतीय विषय बना दिया गया। प्रांत एक राज्य का विषय बना दिया। 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत क्या बना दिया? शिक्षा को प्रांतीय विषय बना दिया गया। 1929 का आता है हार्ट टॉक समिति। इसमें क्या था? शिक्षण संस्थानों की अंधाधुंध वृद्धि के कारण शिक्षा स्तर में आई गिरावट की समीक्षा करने हेतु फिलिप की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने रिपोर्ट में कहा गया कि केवल समर्पित विद्यार्थियों को ही उच्चतर एवं उच्च शिक्षा के विद्यालयों में प्रवेश लेनी चाहिए। अन्य देखते हैं, समान स्तर के विद्यार्थियों को 8वीं कक्षा के पश्चात व्यावसायिक शिक्षा में दाखिले पर बल देना चाहिए, जो आज भी सरकार 6th के बाद व्यवस्था कर रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, वो बात है हार्ट टॉक समिति में किया गया था 1929 में। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। फिर इसमें क्या किया गया था? फिर से केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना किया गया था और तब से लेकर के आज तक वो अस्तित्व में बना हुआ। फिर देखते हैं 1934 में आपका सप्रू समिति आता है। इस समिति के द्वारा क्या था? बेरोजगारी के कारणों की जांच करने के लिए नियुक्त किया गया था। बेरोजगारी के कारणों की जांच के लिए किस समिति का गठन किया गया था? सप्रू समिति का गठन किया गया था। क्या? बेरोजगारी। नेक्स्ट आता है 1937 में आता है अब वुड रिपोर्ट आता है। इसमें कहता है, ये रिपोर्ट एक कहता है पॉलिटेक्निक और व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय आरंभ करने की बात कही गई थी अबोर्ड बोर्ड में। और वर्धा में गांधी जी को ध्यान दिया गया। वर्धा योजना कब आया था? 1937 में आया था। इसमें क्या था? मूल शिक्षा और बुनियादी तालीम के रूप में दिया जाना चाहिए। और इसका अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और शिक्षा के गांधी दर्शन पर बल दिया गया था इसमें। और शिक्षा प्रारंभ की 7 वर्ष निःशुल्क एवं अनिवार्य होनी चाहिए। यह मातृभाषा में होनी चाहिए, ये बात कही गई थी। और इसमें साथ ही साथ ये भी बात कहा गया था कि कक्षा 2 से 7 तक की शिक्षा का माध्यम हिंदी होनी चाहिए और अंग्रेजी भाषा 8वीं के बाद ही होनी चाहिए, जो आज भी आप देख रहे हैं वही बात है। शिक्षा हस्त उत्पादित कार्यों पर होनी चाहिए। विश्वविद्यालय शिक्षा के सुधार के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश के नियम अत्यंत कठोर बना देने चाहिए। यह बात किसने कहा था? यह बात आपका वर्धा योजना में ये कहा गया था। नेक्स्ट 1944 में आता है सार्जेंट रिपोर्ट। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। सार्जेंट रिपोर्ट कब आया था? 1944 में आया था। और सार्जेंट रिपोर्ट में शिक्षा के भारतीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया था।
1935 में हम देखते हैं कि इसमें क्या कहता है, नोट में आइए देखते हैं। 1935 में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना और 3 वर्ष का डिग्री कोर्स प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, आइए सबका एक बार रिपीट कर लेते हैं कि क्या है, आपको कितना याद रहा, कितना आप भूल गए। आइए, तो पहला क्या कौन सा है, चार्ल्स वुड डिस्पेच कब हुआ था, 1854। हंटर आयोग कब हुआ था, 1882। रेले आयोग 1902। सेडलर आयोग कब हुआ था, 1917। हार्टोग समिति 1929। और सार्जेंट आयोग कब हुआ था, सार्जेंट आयोग तो 1944 में। आशा करता हूं कि सभी वीडियो में जितनी भी बातें बताई गई होंगी आपको याद होगा। इको स्टडी सेंटर को समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।